हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद सब्बर। आज मैं आपसे बिल्कुल अलग तरीके से बिल्कुल गहराई में जाकर के बात करने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में अपने शरीर को समझना चाहते हैं, ना कि बस एक घरेलू नुस्खा सुनकर भूल जाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे लहसुन और गुड़ की, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आपने सुना है। मैं आज शुरुआत एक ऐसे कड़वे सच से करना चाहता हूं। अगर लहसुन और गुड़ इतना ही फायदेमंद है तो फिर इसे खाने वाले लोग आज भी बीमार है क्यों? गैस, जलन, कमजोरी, थकान, दिल की बीमारियां, चक्कर, कब्ज और दवाइयों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब साफ है, नुस्खा गलत नहीं है, तरीका गलत है। दोस्तों याद रखिए, आयुर्वेद में लिखा है कि एक ही औषधि सही हाथों में अमृत और गलत हाथों में जहर बन जाती है। लहसुन और गुड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे खतरनाक गलतियां बताऊंगा जो 99% लोग लहसुन और गुड़ को खाते समय करते हैं, और वही गलतियां धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। अगर आपने ये वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको कोई भी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझिए कि लहसुन और गुड़ कोई साधारण खाने की चीज नहीं है। लहसुन को हमारे शास्त्रों में महा औषधि कहा गया है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सीधे खून को पर काम करते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है गंदा खून, गाढ़ा खून। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो नसें सिकुड़ने लग जाती है, ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, दिल पर दबाव पड़ने लगता है और शरीर में थकान, सुस्ती, दर्द, कमजोरी ये अपना घर बना लेती है। लहसुन का काम है इस गंदगी को साफ करना। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, लहसुन तभी काम करता है जब उसका औषधि तत्व जिसे बोलते हैं एलिसिन सक्रिय हो। और यही से शुरुआत होती है पहली गलती की। पहली गलती, कच्चा लहसुन निगल जाना। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, एक छोटी कली की लेते हैं लहसुन की और सीधा पानी के साथ उसे निगल लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा आयुर्वेद का काम कर लिया, बहुत ही बड़ी औषधि खा ली। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करने से लहसुन का असली फायदा शरीर तक नहीं पहुंचता है। एलिसिन जो इसमें तत्व होता है वह तब बनता है जब लहसुन को कूटा जाए या हल्का चबाया जाए। यह निगलने से सिर्फ फायदा कम नहीं होता है, बल्कि पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, उल्टी, ब्लोटिंग, बेचैनी जैसी समस्या पैदा होती है। सही तरीका यह है कि आप लहसुन की कच्ची कली को हल्का सा कूटिए या फिर दांत में थोड़ा सा दबाइए और 2-3 मिनट तक उसे खुली हवा में रहने दीजिए। इसके बाद आप उस गुड़ का एक छोटे से टुकड़े के साथ खा लीजिए। यही सही तरीका है जो पुराने वेद इस्तेमाल करते थे। जब आप लहसुन को कूटते हैं, चबाते हैं या फिर दबाते हैं, तभी लहसुन के अंदर मौजूद एलिसिन नामक जो तत्व है, ये एक एंजाइम एलिसिन के संपर्क में आता है और तभी बनता है एलिसिन। यही एलिसिन जो खून को साफ करता है, ब्लड को गाढ़ा होने से रोकता है और नशे में जमा चर्बी को, गंदगी को ढीला करता है और बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन को मारता है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पे। बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे समाज में एक सोच बैठ गई कि ज्यादा खाओगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, ये सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। लहसुन कम मात्रा में औषधि है, लेकिन ज्यादा मात्रा में वही लहसुन शरीर को जला देता है। ज्यादा लहसुन लेने से खून जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है और कमजोरी बढ़ सकती है। सही मात्रा बहुत सरल है, दिन में सिर्फ एक कली लहसुन, गुड़ को 10 ग्राम जितना टुकड़ा लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। कोई बहादुरी का काम नहीं होता है, बल्कि नासमझी होती है। ठीक है, अब तीसरी और सबसे खतरनाक गलती की बात करते हैं। ये मौसम में रोज खाना, ये गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। लोग सालों तक बिना रुके रोज लहसुन गुड़ का इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो प्राकृतिक है, इसमें क्या नुकसान होगा। लेकिन आयुर्वेद साफ कहता है कि हर औषधि का एक समय होता है। लहसुन गुड़ रोजमर्रा का नाश्ता नहीं है, ये एक इलाज है। अगर आप इसे इलाज की तरह लेते हैं तो 50-60 दिन काफी है। इसके बाद ब्रेक जरूरी है। ब्रेक ना लेने से शरीर में अत्यधिक गर्मी, नक, सिर फूटना या मुंह में छाले पड़ना या पाचन खराब होना जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं सही समय की, क्योंकि समय गलत हुआ तो सही चीज भी नुकसान दे देती है। जिन लोगों को कमजोरी है, लो बीपी रहता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सुबह उठते ही थकान रहती है, उनके लिए सुबह खाली पेट लहसुन और गुड़ का फायदेमंद, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। शरीर के अंदर से
को जगाता है, खून को सक्रिय करता है, पूरे दिन ऊर्जा देता है। लेकिन जिन लोगों को गैस, एसिडिटी, पेट में जलन या अल्सर की शिकायत है, उनके लिए सुबह खाली पेट लहसुन और गुड़ लेना नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जो है इसे दोपहर में या रात में भोजन के 30 मिनट बाद लेना चाहिए। अब बुजुर्गों की अगर बात करें तो 60 साल के ऊपर के लोगों का पाचन कमजोर होता है, इसलिए उन्हें सिर्फ इसे रात में गुनगुने दूध के साथ लेना चाहिए। और एक बात ये याद रखोगी, लहसुन जब भी लो 2 से 3 मिनट तक उसको कूट के छोड़ देना चाहिए, तोड़ के, ठीक है। जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि सुबह खाली पेट लेना उनके लिए सही नहीं होता है, ठीक है। अब पुरुषों की बात करें तो आज के समय में पुरुषों में कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। जल्दी थक जाते हैं, नसों में खिंचाव बहुत ज्यादातर आ जाता है, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी रहती है, शरीर में भारीपन, आपके पेनिस में जड़ से रक्त संचार जो है कम रहता है। दोस्तों, लहसुन और गुड़ नसों को खोलते हैं, ब्लड फ्लो को सुधारते हैं और धीरे धीरे ताकत वापस लाते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा गलत समय पर लेने से फायदे की जगह जलन, बेचैनी, गर्मी बढ़ सकती है। महिलाओं में ये खून की कमी, कमजोरी, ठंड लगना, पैरों और जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा सहायक करता है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग के समय सलाह से इसका ही लेना चाहिए, ठीक है। अब वजन घटाने की बात करें तो ये कोई जादुई फेट कटर नहीं है दोस्तों, लेकिन ये पाचन को सुधारता है और सूजन को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जब शरीर अंदर से सही होता है तो वजन अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। और अब सबसे जरूरी बात की, किन लोगों को इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? जिनके पेट में अल्सर है, खून बहने की बीमारी है, ठीक है, जो ब्लड थिनर की दवा लेते हैं या जिसकी प्राकृतिक है, ठीक है, वे बहुत ज्यादा गर्म है, इसके पित्ता बढ़ा हुआ है, उन्हें बिना वैद्य की सलाह के यह नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन और गुड़ साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, ये एक अनुभवी वैद्य का दिया हुआ इलाज है। सही समय पर सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर के पूरा बदल देता है शरीर को। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद सब्बर और आपके स्वास्थ्य के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो, थोड़ी सी भी इसके अंदर सच्चाई लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी आपके पास डेफिनेटली पहुंच जाएगा। और इसको इस्तेमाल करने के बाद अपनी सोच हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर साझा कीजिए, ताकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ सकूं। तो मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इतने के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए।